अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी दास्तान। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है और यकीन भी इंशाल्लाह के सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि सबको पता है कि लास्ट व्लॉग में काफ़ी दिन हो गए, अब तो मुझे पता भी नहीं कि कितना टाइम गुजर गया मेरा लास्ट व्लॉग पोस्ट हुए। तो लास्ट व्लॉग में मुझे काफ़ी सारे सिम्टम्स थे कोविड के, तो मैंने सोचा कि हमने सेकंड टेस्ट एक और करवाया कोविड के लिए, जो कि पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद हमें सिम्टम्स, क्योंकि मुझे पहले से थे, हम ऑलरेडी कोविड टेस्ट करवाने की जब हमें डेट मिली है उससे पहले से हम जो है अपने आप को सेल्फ़ आइसोलेट हम घर में ऑलरेडी एक हफ़्ता पहले कर चुके थे। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर इस चीज़ का दूंगी कि जो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगी वो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस होगा, ना तो मैं किसी को इन्फ्लुएंस करूंगी उसके ज़रिए और ना ही मैं किसी को कोई चीज़ प्रिस्क्राइब करूंगी। व्हाट हैपन टू मी और व्हाट आई फेल्ट वो मैं जो है वो इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगी। कि कोरोना वायरस जो है वो रियल है, बहुत पेनफुल है और अल्लाह ना करे कि कभी किसी को इतनी स्टिकी और स्टक सिचुएशन में जाना पड़े, क्योंकि मुझे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कोविड के साथ रहा वो इस चीज़ का था कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत स्टक कर देता है आपको, ऐसे जैसे कि कोई चीज़ ऐसी जो आपके बिल्कुल गले और नाक में स्टफ़ कर दी गई है, इस टाइप की जो है वो कंडीशन थी। एनी मैं आपको थोड़े से अपने सिम्टम्स बताती हूँ, वो स्टोरी शुरू करती हूँ। मैं इसको अब स्टोरी ही बोलूँगी, इट्स लाइक अ स्टोरी। तो लाइक बहुत पेनफुल था। मुझे शुरू से ही स्टार्ट से ही 3-4 डेज से जो है वो टेम्परेचर, रनी नोज़, फ्लू और बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तो लेकिन फिर भी हम उसको लाइटर नोट पे तो नहीं लिया, लेकिन हम काफ़ी उसको सीरियस हम लेते रहे, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये तबीयत ख़राब है, क्योंकि वैसे कोरोना का सारी सिचुएशन है। तो एनी हाउ उसको अभी 4 दिन मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हुए गुजर चुके थे। तो शाम के टाइम, रात के टाइम अराउंड 2 o'clock मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो होने लगी। लाइक मुझे ऐसे लगा इट्स राइट टाइम कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि मेरा सांस जो है वो रुक रहा था। फिर एनी हाउ मैंने जो है किया ये कि मैंने अपने आप को हीट के पास थोड़ा सा किया और हीट अप अपने आप को बॉडी जब मेरी हुई तो फ़ौरन मेरा सांस जो है वो बहाल हो गया, मैं नॉर्मल थोड़ा सा सांस लेना शुरू हो गई। ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी इस तरह की कि मुझे, जब बीइंग अ मुस्लिम हमारा अकीदा है कि हमारा बिलीफ है, हम कुरान की आयत और आयतुल कुर्सी मैंने पढ़ना शुरू कर दी। मुझे बस ये एक बार मेरे दिल में एक दुआ थी कि अल्लाह ताला मुझे बस नींद आ जाए आज किसी तरह, तो कल जो मॉर्निंग में होगा वो देखा जाएगा, वो कर लेंगे किसी ना किसी तरह। एनी हाउ अल्लाह करके मुझे उस टाइम पर तो नींद आ गई। लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो कहवा जो मैं रेगुलर अपना पी रही थी कुछ दिन से, तो जब मैंने वो पिया उसके अंदर मुझे जिंजर की जो बिटरनेस होती है ना, तो वो नहीं फ़ील हुई, या जैसे अदरक की जो बिटरनेस होती है वो फ़ील नहीं हुई, और ना ही मुझे किसी तरह का कोई टेस्ट आया, ना कोई स्मेल आई। तो फिर उसके बाद मैंने ये कोशिश की, मैंने एक जल्दी से एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, मैंने ट्राई किया कि मैं परफ्यूम स्प्रे करूँ अपने राउंड और घर के अंदर एयर फ्रेशनर थोड़ा सा वो करूं। तो लेकिन मुझे किसी तरह की बिल्कुल स्मेल नहीं है, ऐसे था जैसे हर चीज़ नाम हो गई है। मेरी हेयरिंग की भी जो है वो कम हो गई, टेस्ट और स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं था। राइट अवे आई कॉल्ड माई हस्बैंड, उनको मैंने बताया कि ऐसा सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने भी राइट अवे जो है वो डॉक्टर से टाइम ले लिया और हमें 2 डेज़ के बाद जो है वो कोविड की टेस्ट की डेट मिल गई। तो फिर उसके बाद जब डेट मिली तो ऑब्वियसली वो बहुत रैपिड होता है। जब आप टेस्ट करवा के आते हैं तकरीबन उसके 12 आवर्स के अंदर अंदर उन्होंने मेरी रिपोर्ट भेज दी, और जिसमें जो कि पॉजिटिव थी। हम सेल्फ़ आइसोलेट ऑलरेडी किए हुए थे तकरीबन एक हफ़्ते से। फिर हमें पता लग गया कि अब ठीक है, वो जो उस पेन में से गुज़रना, उस तकलीफ़ में से गुज़रना, तो मतलब ठीक है, इट्स ओके, हम गुज़र गए उसमें। और अब मैं जो बात करूँगी उस चीज़ के बारे में कि जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प आउट किया, जो मैंने होम रेमेडीज़ की और बहुत सारे लोगों ने हमें रीच आउट किया और बहुत सारी मशवरे, एडवाइस, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि आप ये करें, होपफुली इससे जो है वो फ़र्क पड़ेगा। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कहवा, स्टीम, यखनी। अगर आप यखनी नहीं पी पा रहे, सूप नहीं आपको नहीं पसंद,
आप वेजिटेबल्स का सूप ले सकते हैं। और देन आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसके अंदर तो वेजिटेबल्स का सूप, और दूसरा फिर मैं चने, जो ब्लैक चने हैं, काले चने जो होते हैं, उनका जो है वो सूप मैं पीती रही, यानी जैसे शोरबा बनाते हैं वो करके। और कहवा और स्टीम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे बहुत सूद किया, बहुत सूदिंग से थे और बहुत अच्छे थे। और कहवा मैं एक ट्रिक जो यूज़ करी थी, जो मैं कहवा पी रही थी उसी की मैं स्टीम भी ले रही थी। और कहवे में मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से जो मैंने यूज़ किया सबके अकॉर्डिंग तो सबके मशवरे से। एक तो मैं कलौंजी का यूज़ खाने में इस्तेमाल करी थी, हनी हमने लिया, खजूरें मैंने बहुत यूज़ खाई। और कहवे के अंदर जो है मेरे इंग्रेडिएंट्स सब ने बताने के अकॉर्डिंग लौंग थे, दालचीनी थी, सौंफ थी, इलायची, अदरक, फ्रेश लेमन ग्रास मेरे पास होता है वो, और मिंट उसमें हमने डाला, और हाँ दालचीनी भी होगी। मतलब इस तरह की सारी जो भी होम रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारी जो डॉक्टर है वो हमारे साथ कंटिन्यूसली जो है वो कांटेक्ट में थी, वो हमें कंटिन्यूसली जो है वो गाइड करें थी कि हम क्या लें और क्या मैं जो है यूज़ करूँ। तो एज़ पर हर इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे जिंक का बोला कि आप जिंक रेगुलर लें, विटामिन सी का बोला, विटामिन डी का बोला, और उनने कहा कि जितना आप मैक्सिमम रेस्ट कर सको वो आप करो, बॉडी को हसल में नहीं डालना और बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं करना, कोशिश करो कि आप रेस्ट करो इस सारी सिचुएशन में। और बॉडी एक जो मेरी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, बॉडी में जो पेन था उसके लिए उन्होंने मुझे पेन किलर्स दिए। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो मेरी डॉक्टर ने बताई। फिर आ जाते हैं जो लॉस एंजलिस काउंटी को जब पता लगा, फ़ौरन को ऑब्वियसली रिकॉर्ड में आ जाता है, तो वो जब चीज़ होती है तो वो फ़ौरन आपको कॉल करते हैं। 2 डेज़ आफ्टर लॉस एंजलिस काउंटी ने हमें कॉल की, उन्होंने कहा कि आप अपने आप को नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए जो है वो आइसोलेट करेंगे, और घर अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो आप टोटल अपने आप को दूसरे कमरे में जो है वो बंद कर लें, और खाना अलहदा खाएं, रेस्ट रूम अलहदा यूज़ करें। अगर आपके पास एक रेस्ट रूम है तो उसको आपने इतना इनफ क्लीन करना है कि दूसरा बंदा इन्फेक्ट ना हो जाए आपकी वजह से, वायरस से, और बस इस तरह की चीज़ें। और एक सेफ़ डिस्टेंस रखना है दूसरे जो भी ह्यूमन आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसके साथ, और घर के अंदर रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी। और क्योंकि मेरा घर पे एक ही ह्यूमन इंटरेक्शन मेरे हस्बैंड हैं, वो भी उनको भी सेल्फ़ आइसोलेशन के लिए उन्होंने बोला कि आप भी क्वारंटीन करेंगे। मेरी क्वारंटीन जो है वो 10 डेज़ थी, और मेरे हस्बैंड की क्वारंटीन आई थिंक 28 डेज़ की हुई, लाइक 14 डेज़ तो वो क्वारंटीन एक्चुअल करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 14 डेज़ भी वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, क्योंकि मे बी ही इज़ अ कैरियर कि उनके पास वायरस है, लेकिन अभी सिम्टम्स कुछ शो नहीं हो रही, इस वजह से ऑन द सेफ साइड उनको एल ए काउंटी और जो उनकी जॉब की तरफ से ये क्वारंटीन के सारे ऑर्डर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। एनी हाउ, तो ये तो थी सिचुएशन जो इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमने फ़ील किया, जो मुझे सिम्टम्स थे, और बहुत एक बैड कंडीशन। और सैल्यूट है उन सब लोगों को जो हॉस्पिटल्स में जाके और सारी सिचुएशन में बहुत बहुत बैड कंडीशन में इस वायरस की वजह से गए हैं। मेरे सिम्टम्स जो हैं वो इतने वर्स नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है लाख दफ़ा कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता, या अल्हम्दुलिल्लाह घर पे रह के जो है वो रिकवर हो गई मैं उस सारी सिचुएशन से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर कोई जो है वो बात करता है किस चीज़ के बारे में, ये कि कोरोना में क्या होता है, कितना पेनफुल है, कितना डिफ़िकल्ट है। वाकई ही डिफ़िकल्ट है बहुत। मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो कि जिसको कभी फ़्लू भी हो, मतलब मुझे फ़्लू नहीं होता, लेकिन मेरी वर्स्ट कंडीशन थी, बहुत बैड। और एक चीज़ जो मेजर सिम्टम नज़र आ रहा था वो ये था कि मेरे फेस में बहुत स्वेलिंग थी, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, और मेरी आंखों में से पानी जो है वो कंटिन्यूसली आ रहा था। बाकी जो रनी नोज़ है वो तो एक नॉर्मल उसमें है ही। तो हर एक के सिम्टम्स बॉडी टू बॉडी, बंदा टू बंदा जो है वो इंसान जो वेरी करते हैं, हर एक के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं इन सारी सिचुएशंस के अंदर। और एक चीज़ इसके बारे में बहुत कम मैंने बात करते सुना है सबको, वो ये कि कोरोना से तो आप गुजर गई, बट जो आफ्टर कोरोना इफ़ेक्ट्स हैं आपके ऊपर, यानी कि आपके अंदर जो वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा वीक आप हो जाते हैं,
बॉडी आप मेरी जो मेजर वो चीज़ थी कि मेरा जो है वो सोना नहीं ख़त्म, नींद नहीं ख़त्म हो रही थी। इतना यानी कि मेरे ऊपर जो है वो स्वेयर वीकनेस थी मेरे अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक रिकवर कर गई हूँ। अब मेजर कोई सा का साइन तो नज़र नहीं आ रहा, बट दुआ करें कि जल्दी जो है वो इन सारी चीज़ों से मैं निकल जाऊँ और जल्दी ख़त्म हो जाए सब कुछ। और थैंक यू सो मच हर उस इंसान का जिसने हमें रीच आउट किया और अपना दुआ में याद रखा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और कोरोना रियल है, डिफ़िकल्ट है, पेनफुल है, लेकिन अगर अल्लाह ताला की आपके साथ मदद है और ऊपर वाले का करम अगर आपके साथ है तो इंशाल्लाह हर मुश्किल और हर परेशानी से इंसान जो है वो निकल आता है। हर उस इंसान का शुक्रिया जिसने हमारे लिए दुआ की और जिसने हमें रीच आउट किया और जिसने जो है वो हमें एडवाइस दी, हमें मशवरा दिया और चेकअप रखा हमारे ऊपर। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया। और अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और यही था बस बताने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, बट मुझे इतना ही लगा कि मैं जो है वो शेयर कर सकती हूँ। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।